प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। भाजपा के वरिष्ठ नेता, बादशाहपुर के पूर्व विधायक व हरियाणा सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह एक बार फिर से चर्चा में हैं। चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि 16 दिसंबर शनिवार से उन्होंने अपने उसी बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क शुरू कर दिया है, जहां से वर्ष 2014 में भाजपा की टिकट पर चुनाव जीतकर मनोहर लाल की टीम में भारी भरकम विभागों के कैबिनेट मंत्री बने थे। अपने क्षेत्र के लोगों के सुख दुख में, गमी खुशी में आना तो उनका पहले से भी जारी रहा, लेकिन शनिवार को राव नरवीर सिंह का दौरा राजनीतिक संदेश देने वाला था। नरवीर पूरी तैयारी के साथ बादशाहपुर के गांव धनकोट पहुंचे थे और बिना किसी पर तीर चलाए अपने कार्यकाल की उपलब्धियां याद दिलाई थी। यह अलग बात है कि अब आने वाले समय में पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी तीर भी चलने शुरू होंगे। इन पार्टी जहां ऑफ द रिकॉर्ड जुबानी तीर चलेंगे, वहीं पार्टी के बाहर उनके विरोधी अपनी बात कहेंगे। नरवीर सिंह लंबे समय बाद अपनी कर्मभूमि बादशाहपुर में सक्रिय हुए हैं। पूर्व मंत्री ने धनकोट के सरपंच दिनेश सहरावत का आभार जताकर यह संदेश देने का प्रयास भी किया है कि वह अपने पुराने कार्यकर्ताओं को और नए जुड़ने वालों को हमेशा याद रखेंगे। राजनीति में कुछ मामलों में कल क्या होगा का सटीक जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन नरवीर के संबोधन की खास बात से कुछ संकेत तो मिल ही जाते हैं। नरवीर ने भाजपा सरकार के समय करवाए गए विकास कार्यों का विस्तार से उल्लेख करके और भाजपा की वर्तमान सरकार का गुणगान करके यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अपना राजनीतिक भविष्य भाजपा में ही देख रहे हैं। उनके भाजपा से बगावत की चर्चाएं बेबुनियाद कही जा सकती है। अंदर से छनकर बाहर आ रही सूत्रों की खबरें यह भी कह रही हैं कि भाजपा 2024 में नरवीर सिंह को निराश नहीं करेगी। ठिकाना चाहे बादशाहपुर हो या कोई अन्य, मगर नरवीर के लिए चुनावी ठिकाना तलाश किया जाएगा। नरवीर सिंह का शीतला माता मंदिर तथा श्याम बाबा मंदिर में मत्था टेक कर धनकोट पहुंचना यह बताता है कि उन्होंने अपनी ओर से चुनावी दौरे की शुरुआत कर दी है। गार्गी कक्कड़ का नरवीर के साथ होना इस बात का संकेत भी है कि नरवीर को कहीं न कहीं ऊपर से बादशाहपुर में सक्रिय होने का इशारा भी मिला है। कहीं यह नांगल चौधरी के विधायक डॉक्टर अभय सिंह की तरह नरवीर सिंह को गुरुग्राम क्षेत्र में किसी रैली का संयोजक बनाने की पहल तो नहीं है। मेरे लिए अभी ठोस बात कहना संभव नहीं है, लेकिन पूरी पड़ताल इसी दिशा में जारी है। नरवीर का शनिवार का दौरा सामान्य इसलिए नहीं था क्योंकि उनके साथ नगर निगम के पूर्व पार्षदों, पूर्व सरपंचों व राजनीतिक कार्यकर्ताओं की बड़ी टीम साथ थी। धमक दिखाना यही तो होता है। नरवीर ने पार्टी को अपनी धमक दिखाना शुरू कर दिया है। नरवीर ने कार्यकर्ताओं के बीच घर परिवार की तरह बातें की, अपने 3 बार विधायक बनने और तीनों ही बार मंत्री बनने के बारे में विस्तार से बताया। बादशाहपुर में वर्ष 2014 से वर्ष 2019 तक अपने मंत्रीकाल में करवाए गए कामों की लंबी सूची मतदाताओं के सामने रखकर यह बताने का भी प्रयास किया कि उनके जैसा जनप्रतिनिधि दूसरा कोई नहीं है। नरवीर यह बताना भी नहीं भूले कि राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव परिणाम ने यह साबित कर दिया है कि देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार भाजपा की ही बनेगी तथा हरियाणा में भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन और बिना पर्ची खर्ची के नौकरी देने और अंतिम पायदान तक बैठे लोगों को आगे लाने की मनोहर सोच के चलते हरियाणा में भी तीसरी बार मनोहर लाल के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनेगी। भाजपा की जिला अध्यक्ष गार्गी कक्कड़ ने भी मोदी और मनोहर के प्रयासों का विस्तार से उल्लेख किया। उन्होंने अंत्योदय पर भी बल दिया। आप अपनी स्क्रीन पर उन लोगों की सूची को जरा पढ़ भी लीजिए। आप समझ जाएंगे कि नरवीर ने दौरे के माध्यम से कितना दम दिखाने का प्रयास किया है। धन्यवाद।